याददाश्त कमजोर है क्या? अगर ये सुनकर आपकी आत्मा कांप जाती है तो आराम से बैठिए, क्योंकि इस किताब में मिलेंगे आपको मेमोरी के राज, वो भी देसी चटपटे अंदाज में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी समरी वाली और आज हम सीखेंगे दिमाग के उस जादू के बारे में जो सिलेबस के बाहर भी काम आता है, यानी याददाश्त। लेखक की पहली सोच, याददाश्त कोई बॉर्न टैलेंट नहीं, सीखी जा सकती है। फिलिप की तरह पैदा होते ही कोई मेमोरी मैन नहीं बनता। हिग्बी साफ कहते हैं, हम सब में याद रखने की काबिलियत है, बस उसे तेज करने की तकनीक सीखनी पड़ती है। और उसके लिए ज़रूरत है एक माइंडसेट की, मैं सीख सकता हूँ। गली के कोचिंग सेंटर में जब कोई कहता है, भाई मेरी मेमोरी नहीं चल रही, तो समझ लो असली दिक्कत मेमोरी नहीं, मोटिवेशन है। लेखक कहते हैं, याददाश्त सुधरती है इरादे से, स्ट्रैटेजी से, न कि सिर्फ बादाम खाने से। लेखक की दूसरी सोच, रेपिटेशन है जरूरी, लेकिन समझ के साथ। किताब रट लो और भूल जाओ, ये कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है भाई? हिग्बी कहते हैं कि रेपिटेशन तब काम करता है जब आप उसके पीछे की मीनिंग समझें। यानी एक बार रट लो वाला स्कूल सिस्टम फेल है अगर कॉन्सेप्ट ना समझा। जैसे बबलू रोज रखता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, पर जब पूछा जाए पान के पत्ते का रंग क्यों हरा होता है, तो बस ब्लैंक स्टेयर देता है। इसलिए मीनिंगफुल रेपिटेशन को अपनाएं, जो समझकर, जोड़कर और रिलेट करके याद करे। लेखक की तीसरी सोच, निमोनिक टेक्निक्स इक्वल्स दिमाग का जादू। अब आता है वो पार्ट जिस पर पूरी किताब चमकती है, मेमोरी टेक्निक्स। हिग्बी निमोनिक मेथड्स का फुल यूज सिखाते हैं, राइम्स, एक्रोनिम्स, इमेजेस, स्टोरीज, सब। मान लीजिए आपको प्लैनेट्स याद रखने हैं, तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस बना लो। ए फ्लैट प्लूटो गया भाड़ में, याद तो पूरा सोलर सिस्टम हो गया। हिग्बी कहते हैं कि जितना मज़ेदार बनाओगे उतना दिमाग वो मेमोरी पकड़ कर रखेगा, जैसे बच्चा नए खिलौने को। अरे रुकिए, अगर आप अब तक हंसते सीखते जा रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ आपने आखिरी बार कौन सी चीज़ निमोनिक ट्रिक से याद की थी। लेखक की चौथी सोच, विजुअलाइजेशन। सोचो, समझो और चिपका लो। हिग्बी के अनुसार जब भी कुछ नया याद करना हो, उसे अपनी इमेजिनेशन में कोई इंटरेस्टिंग इमेज दे दो। जैसे मिल्क याद करना है तो सोचो कि शाहरुख खान दूध से नहा रहा है, इमेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन मिलकर बनते हैं अनबीटेबल ड्यूओ, ये ऐसे जुड़ते हैं जैसे मुन्ना भाई और सर्किट। टेक्स्ट बुक का कोई भी टॉपिक, चाहे कितना भी बोरिंग हो, उसे अगर पिक्चर में बदल दो तो वो लंबे समय तक स्टोर रहता है। हिग्बी का मानना है कि विजुअल मेमोरी सबसे पावरफुल होती है, उसे ट्रिगर करना सीखो। लेखक की पांचवी सोच, दिमाग को डायरेक्शन दो, इंटेंशन मैटर्स। अब सोचिए, आपने किसी का नाम पहली बार सुना और 2 सेकंड बाद भूल गए। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अलर्ट नहीं था। हिग्बी कहते हैं, इंटेंट टू रिमेंबर इज क्रूशियल। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मुझे ये याद रखना है, तभी दिमाग फोकस करता है। रैंडम सुनकर उम्मीद मत करो कि याद रह जाएगा, ये कोई मूवी ट्रेलर नहीं है। अच्छा, अब आपको एक छोटा काम करना है, सोचिए आपने आखिरी बार पूरी नियत से क्या याद रखा था। कमेंट में बताएं और अपने मेमोरी बडीज को भी ये शेयर कीजिए। लेखक की छठी सोच, चंकिंग। छोटा करके देखो, ज्यादा याद रहेगा। फोन नंबर्स याद करने में सबके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन 9821740356 ऐसा बोलो तो काम आसान हो जाता है। इसे कहते हैं चंकिंग, छोटे मैनेजेबल हिस्सों में इन्फो बांटना। हिग्बी बताते हैं कि ब्रेन हर डेटा को लिमिटेड चंक्स में प्रोसेस करता है। इसलिए अगर आप बहुत लंबा पैराग्राफ सीधे रटने चल पड़े तो दिमाग कहेगा, भाई मैं लॉग आउट हो रहा हूँ। चंक करके इन्फो को ग्रुप्स में बांट दो, जैसे कि हम थाली में अलग अलग कंपार्टमेंट में खाना रखते हैं, सिंपल, डाइजेस्टेबल और मज़ेदार। लेखक की सातवीं सोच, मेमोरी का दुश्मन, पैसिव रीडिंग। किताब खोलकर लाइंस पढ़ना और ये मान लेना कि हाँ, अब दिमाग अब्सॉर्ब कर रहा है, प्योर इल्यूजन है। पैसिव रीडिंग से कुछ याद नहीं होता। हिग्बी कहते हैं, बी एक्टिव। क्वेश्चंस बनाओ, खुद से पूछो, अंडरलाइन करो, एक्सप्लेन करो किसी इमेजिनरी दोस्त को, यानी खुद को समझाने की कोशिश करो, जैसे आलिया भट्ट को कोई पॉलिटिक्स समझा रहा हो। मेहनत ज्यादा, रिटेंशन पक्का। लेखक की आठवीं सोच, स्पेस्ड रेपिटेशन, याददाश्त का फर्टिलाइजर। एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म करके मेमोरी किंग बनने का सपना छोड़ दो। हिग्बी बताते हैं कि स्पेस्ड रेपिटेशन यानी टाइम के साथ बार बार रिविजिट करना सबसे इफेक्टिव तरीका है। दिमाग जब गैप के बाद किसी चीज को दोबारा देखता है तो उसे ज्यादा डीपली स्टोर करता है।
यानी कभी कभी मिलो वाला लव स्टोरी दिमाग को भी पसंद है। रिविजन का कैलेंडर बनाओ, न कि सिर्फ एग्जाम से पहले की रात कैंडल जलाओ। लेखक की नौवीं सोच, टेस्ट योरसेल्फ, याददाश्त की सच्ची परीक्षा। सिर्फ पढ़ना और अंडरलाइन करना काफी नहीं, खुद से टेस्ट लेना जरूरी है। हिग्बी कहते हैं, रिट्रीवल प्रैक्टिस यानी खुद को क्विज करना दिमाग को याद रखने में मजबूत बनाता है। मान लीजिए आप किसी दोस्त को कंटेंट समझा रहे हैं, वो एक्चुअल टेस्ट है आपकी मेमोरी का। टेस्टिंग दिमाग को अलर्ट बनाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी मजबूत करता है। फाइनल टेक अवे, याददाश्त कोई जादू नहीं, साइंस है। हिग्बी की किताब हमें सिखाती है कि मेमोरी सुधारने के लिए ना तो माथे पर लेमन रगड़ने की जरूरत है, न ही किसी बाबा की टेप सुनने की, बस सही टेक्निक, राइट इंटेंट और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो अगली बार जब कोई बोले भाई सब भूल जाता हूँ, तो ये समरी फॉरवर्ड कर देना और कहना मेमोरी सुधारने की दुकान खुल गई है। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं। किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हाँ, अपनी याददाश्त की सबसे मज़ेदार कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताना।